किसी ने क्या खूब कहा है कि है मोहब्बत इस वतन से, अपनी मिट्टी से हमें, इसलिए अपनी जान और तन कुर्बान करेंगे हम। पापा इतने अच्छे थे, हमारे इतने अच्छे इंसान थे कि एमपी होने के बाद भी यहाँ के पंजाबी तारीफ करते हैं कि पापा घर के मिट्टी के बर्तन लाते थे, भैंस थी उसकी सानी करना, उसको नहलाना, सोते नहीं थे घर आके, ये सब देखा करते थे। 11 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहली तकरीर की, देश की आजादी में अहम योगदान रहा। राजनीति के सफर में लोकसभा डिप्टी स्पीकर के पद पर भी रहे। करीब 56 देशों की यात्रा करके सियासत को बारीकी से देखा। आज हम आपको संभल की एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाते हैं। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर मौलाना इसहाक संभली। मौलाना इसहाक संभली के वालिद मोहम्मद अहमद हसन दारुल उलूम देवबंद में हदीस के उस्ताद यानी टीचर थे। मौलाना इसहाक की पैदाइश 6 अक्टूबर 1921 को जिला मुजफ्फरनगर में हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से सन 1948 में अरबी में एमए किया। इनकी 3 बेटियां सलमा उर्फ बबली, आमना बी, आयशा बी और 2 बेटे मोहम्मद सुलेमान संभली और मोहम्मद इमरान संभली आज भी उनकी विरासत को संभाले हुए हैं। पापा इतने अच्छे थे, हमारे इतने अच्छे इंसान थे कि एमपी होने के बाद भी यहाँ के पंजाबी तारीफ करते हैं कि पापा घर के मिट्टी के बर्तन लाते थे, भैंस थी उसकी सानी करना, उसको नहलाना, सोते नहीं थे घर आके, ये सब देखा करते थे। पापा पॉलिटिक्स भी अच्छे से, बहुत अच्छी तरह सियासत भी ईमानदारी से किया करते थे, लेकिन उसके बाद अपने घर को भी बहुत अच्छी तरह देखा करते थे। मौलाना इसहाक आजादी के बड़े दीवाने थे। वे बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। 1930 में 11 साल की उम्र में संभल थाने के सामने उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तकरीर पेश की। 1936 में मौलाना साहब को सबसे कम उम्र में प्रदेश कांग्रेस का सदस्य बना दिया। 6 मार्च 1941 को गोंडा में अंग्रेजों के खिलाफ तकरीर करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। कुछ वक्त बाद रिहा हुए तो 22 दिसंबर 1942 को रायबरेली में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना का सबसे करीबी जमीयतुल माहिन था, उसमें यूपी के सेक्रेटरी भी रहे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रहे जमीयत के। आखिर वक्त तक जमीयत के कार्यकारिणी में रहे वो और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी कार्यकारिणी में रहे। जमीयत से काफ़ी लगाव था। मदरसा शाही हो या नदवतुल उलूम लखनऊ हो या कोई भी मदरसे हो, लगभग आप 350 मदरसे, कॉलेजों और समितियों के अध्यक्ष और मेंबर रहे। वो क्या कहते हैं, बंटवारा जब हो रहा था तो उनके वालिद साहब ने ये कहा था, बोले मैं यहीं रहूँगा, यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं मरूँगा, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। रेलवे लाइन भी सबसे पहले 1967 में इसहाक संभली साहब ने ही पास कराई थी। नहीं, कोई मदद नहीं। और स्वतंत्रता सेनानी का जो प्रमाण पत्र मिलता है या पेंशन, उसको लेने से पापा ने मना कर दिया था कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये उन्हें दीजिए जो हकदार लोग हैं। अपनी जबरदस्त तकरीरों की वजह से मौलाना साहब को क्रांतिकारी मोहम्मद कहा जाने लगा। देश आज़ाद हुआ तो वो भी सियासत से जुड़ गए। 1967 से 1977 तक अमरोहा की पार्लियामेंट्री सीट से सांसद रहे। 3 साल तक लोकसभा के पैनल ऑफ चेयरमैन भी रहे। मोहम्मद इसहाक संभली अपनी सियासी सरगर्मियों के बावजूद सैकड़ों दीनी और तालीमी संस्थाओं से हमेशा जुड़े रहे। 7 जनवरी सन 2000 को आज़ादी के इस दीवाने ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज भी संभल में हर कोई मोहम्मद इसहाक संभली को बड़े ही खुलूस और अखलाक के साथ याद करता है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।